नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़। पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद जल्द ही पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी और सभी जगह लगभग लॉकडाउन लगी है। बिहार में इसे अछूता नहीं है, बिहार में भी लॉकडाउन है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, सरकार पर एक और जिम्मेदारी आएगी, जो वार्ड पार्षद को चुनाव को लेकर। हालांकि अभी टाइम है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। कार्यकाल पूरा होगा, उसके बाद सरकार यह जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आएगी। आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 4 के वार्ड पार्षद पानपति देवी के कार्यवाहक संतोष कुमार हमारे साथ हैं। हम तमाम जो इनके विकास पर चर्चा करेंगे, क्या कुछ काम किए हैं, और इनसे जानकारी लेंगे, आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। संतोष कुमार जी, आपका लाइव बिहार न्यूज़ में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बिहार लाइव के जितने भी दर्शक हैं उनको हमारा नमस्कार है और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं देना चाहूँगा। मेरा सबसे पहला सवाल है कि 5 साल आप पूरे आप कार्यवाहक हैं, कार्य देखे हैं। आपके वार्ड में सबसे जो अहम काम जिस पर ज़्यादा ज़रूरी था, कौन सा काम किए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे यहाँ जो है पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। जैसे हमारे यहाँ जगदेव पथ मुसहरी माने दलित बस्ती है, उसमें पानी की इतनी समस्या थी कि उन लोगों को काफ़ी दूर से जाकर पानी लाना पड़ता था और बहुत समस्या उनको झेलना पड़ रहा था। जैसे हम अपने पदभार को हमने लिया, माँ ने लिया पदभार को, तो हमने सबसे पहले उनकी समस्या को जाना कि उनके पास समस्या क्या है। तो हमने देखा बद से बदतर स्थिति में वो लोग जी रहे हैं, ना सही से रहने का ठिकाना है, न चलने के लिए सड़क है, न नाला है, न पानी की व्यवस्था है। तो उसी समय में तुरंत जो है समरसेवल का जो है एक अनुशंसा कर हमने सबसे पहला समरसेवल आपको जगदेव पथ मुसहरी में हमने लगाकर उनको जो है पानी देने का काम किया। फिर दूसरे स्थिति में जैसे हुआ आपको रोड और नाला दोनों मैंने उस एरिया में, क्योंकि उस एरिया की तरफ कोई आज तक कोई पार्षद इतना दिनों में किन्हों ने भी ध्यान नहीं दिया था। तो हमने सबसे पहले उनको रोड नाला पानी ये देने का काम किया। अभी सरकार की जो 7 निश्चय योजना है, जिसमें नल जल एक अहम माने उनका योजना है, तो उसके तहत पूरे एरिया में जो है हमने पाइपलाइन का विस्तार करा दिया है और उसमें पानी अभी किसी कारण से चालू नहीं हो पाया। उसका रीज़न यही है कि PRD क्या कहते हैं, आपका जो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को जो है आपको PWD बोलते हैं ना, उसको PWD को जो है वो रोड काटने का जो परमिशन है उन्होंने अभी तक दिया नहीं है। उसके साथ कुछ भुगतान बाकी रह गया था, तो वो अभी नहीं हुआ है, जिसके कारण से यानी कुछ बाकी है। जी लगभग हो गया है जी। अच्छा, आपके जो वार्ड में नाले की उड़ाही का क्या स्थिति है? जी, नाले की उड़ाही पिछली बार तो थोड़ा माने गंदी स्थिति में हम बोल सकते हैं, इसलिए क्योंकि उसी समय में हमारे वार्ड की, अदर वार्ड का मैं नहीं जानता हूँ, मेरे वार्ड में क्या हुआ था कि जिस समय नाला की उड़ाही होनी थी उसी समय में वार्ड का इंस्पेक्टर का जो है तबादला हो गया और जो दूसरे इंस्पेक्टर आने वाले थे उनका जो है कोरोना पॉजिटिव हो गया, जिसके कारण से वो आने में 1-2 महीना डिले कर दिए, जिसके कारण से ये बोले कि भाई हम अगर कराएंगे तो मेरा पैसा नहीं मिलेगा, ये वो करके उन्होंने किसी तरीके से टाल मटोल किया। मगर फिर भी मैंने वार्ड के जनता को इस बात का एहसास नहीं होने दिया। हमने जो हमारे पास जो मज़दूर मिले हुए हैं उसी मज़दूर से हमने जहाँ जहाँ समस्या होते गए उसको जो है क्लियर कराता गया। और अभी भी मान के चलिए, जैसे आप अभी आए होंगे, आप आशियाना में देख रहे होंगे कि पुल का काम चल रहा है वो कवर होने का, उसके वजह से वहाँ नाला उन्होंने नहीं बनाया है, जिसके वजह से रोड पे भी कहीं कहीं पानी लग जाता है। उनके वजह से बहुत समस्या हो रही है हमारे। राशन को लेकर क्या स्थिति है आपके वार्ड में? देखिए, राशन के लेकर समय से होता है कि जी मिलता है। जी वितरण तो ठीक ठाक हो जाता है, समय पे हो जाता है। हम जो है पूरे दिन जो है कोशिश करते हैं। कहीं से भी एक शिकायत भी मिला कि हाँ उनको राशन में दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग खुद से वहाँ एक्टिव होकर जो है जागरूक रह के उनको जो है राशन हम दिलवाते हैं। और कहीं कोई समस्या नहीं, समस्या राशन में एक ही है ना कि जो पिछली बार लॉकडाउन में राशन कार्ड बना था, फैमिली 4 हैं, 1 यूनिट का जो है राशन कार्ड बना, तो इससे लोगों में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है और ब्लॉक स्तर पे भी इसका कोई कार्य अभी तक हो नहीं रहा है। तो हम तो सरकार से यही कहेंगे कि जितनी जल्दी इन सभी को समस्या, और नए भी बहुत सारे लोग जिनका छूट गया है, नहीं बन पाया है, तो वो भी काम जो है कि
शुरू कराना चाहिए। वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति आपके वार्ड में? जो बहुत जगह देखा जाता है कि नीचे तबके के लोग हैं, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत कुछ कम संख्या है, डरते हैं, तो आपके वार्ड में क्या स्थिति है वैक्सीनेशन को? नहीं, बात तो सही है कि बहुत सारे लोग डरते हैं, मगर उसमें हम लोगों ने जागरूक करने का काम किया कि वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट इतना मेहनत कर रही है, सरकार आपको सुविधा मुहैया करा रही है, तो सुविधा का लाभ लेना आपका काम है, क्योंकि अगर आप नहीं लेते हैं तो आपके कारण कहीं ना कहीं जो है लोग प्रभावित रहेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने उनको जागरूक किया, और हमारे यहाँ तो कोरोना का माने सेंटर काफ़ी अच्छा जो है कि रहा है गवर्नमेंट का, तो हमने काफ़ी अच्छा लोगों को जो है मैक्सिमम लोगों को हमने जो है यहाँ तक कि अपने वार्ड से अलग के भी लोग होंगे, वो भी लोग आकर यहाँ से जो है वो सुविधा का लाभ लिए। अच्छा, आपके जो वार्ड के जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर मुहैया को देखा जाए तो किस तरह से उनको सुविधाएं मिलती हैं? क्या आपके वार्ड में किसी तरह का ऐसा स्वास्थ्य विभाग से कोई सुविधा है या कहीं बाहर जाना पड़ता है? जी, हमारे वार्ड में तो स्वास्थ्य केंद्र एक भी नहीं है, जाना पड़ता है थोड़ा सा। दूसरा वार्ड नंबर 8 है, शास्त्री नगर का एक एरिया है, वहीं पे लोगों को जाना पड़ता है, और अगर ज़्यादा इमरजेंसी होता है तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे लोगों को जाना पड़ता है। ये थोड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ। एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए हर एक वार्ड में भी। अच्छा, शिक्षा को लेकर क्या स्थिति है? जो पिछले बार देखा गया था कि एक मुसहरी की लड़की है जो अच्छे नंबर से पास की थी, तो एक जो भावना अंदर उठा था, जो पढ़ने की जिज्ञासा जगी थी, तो उसको किस दृष्टि से देखते हैं? अभी भी लोग क्या सोचते हैं? जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि एक बच्ची हमारे यहाँ है, वार्ड नंबर 2 में है, तो काफ़ी अच्छे नंबर से फर्स्ट माने कि वो की थी। उसके लेकर जो भी दलित बस्तियों में जो है, दलित समाज में जो है एक उत्साह जो है था लोगों में कि भाई शिक्षा हम भी प्राप्त करेंगे, हम भी अच्छा शिक्षा करेंगे, तो हमारे पास भी अच्छे अच्छे लोग आकर हमारा जो है ये करेंगे। तो इससे काफ़ी अच्छा जो है अवेयरनेस हुआ है लोगों में। अच्छा, जागरूक हुए हैं लोग। एक और सवाल है मेरा कि अगर हम देखा जाए आपके वार्ड में, तो ये सिर्फ आप ही की वार्ड की बात नहीं है, हम तमाम वार्ड की बात कर रहे हैं कि वृद्ध लोग हैं, उनको सरकार की तरफ से जो राशि मिलती है, वृद्धा पेंशन जिस नाम से जाना जाता है, तो उसकी क्या आपके क्षेत्र में कितनी संख्या है, या सबको मिलती है, या इसमें कोई समस्या है? देखिए, पहले जो है माने वही लमसम 900 कुछ लोग जो थे जिनको जो है वृद्धा पेंशन हमारे यहाँ मिलता था। इस बार जो है हम जब से आए तो वही लमसम 400 से 500 लोगों का हमने, जो हमारे पास आए लोगों को मैंने बोला कि भाई जो भी लोग हैं जो कि पहले बहुत दिक्कत होता था लोगों को वृद्धा पेंशन ये वो बनाने में, बहुत दिक्कत होता था, मगर जो मुख्यमंत्री का जो मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत काफ़ी लोगों को सुविधा हुआ है, उससे जो है लोग पेंशन अपना आसानी से बनवा पा रहे हैं और उनको वो सुविधा मिल रहा है। मगर यही है कि राशि बहुत कम है। एक वृद्ध को अगर 400 रुपये महीने का अगर हम देते हैं तो बताइए उससे उसका कुछ होगा, क्योंकि 60 वर्ष की उम्र के बाद। अच्छा, ये इस तरह का शिकायत आती है क्या? जी, राशि कम है, लोग का जी होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, शिकायत यही आता है कि 400 रुपये में हमारा क्या होगा, दवा इतने की हो जाती है, हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे, ये सारी शिकायतें आती हैं हम लोगों के पास। मगर क्या करें, हम लोग भी मजबूर हैं, हम तो अपने यहाँ से कुछ दे नहीं सकते हैं। वो तो एक फिक्स राशि है। जी, वो फिक्स एक राशि है। हम चाहेंगे सरकार से कि कम से कम उनको एक सम्मानजनक जो है पेंशन दिया जाना चाहिए। आवास योजना को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, आवास योजना 1000 कुछ लोगों का मैंने सरकार को लिस्ट जो है मुहैया कराया था कि हमारे यहाँ इतने लोग वैसे लोग हैं जिनको आवास जो है मिलना चाहिए, मगर उस पर अभी तक सरकार की कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ है। क्योंकि मान के चले हमारे पास भी कोई नोटिफिकेशन आना चाहिए था ना कि हाँ अगर कुछ कर रहे हैं तो भी पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उसका फंड आ गया है, यहाँ पे ज़मीन बिहार गवर्नमेंट को देना है, उसके बाद उस पर वो बिल्डिंग बनाएंगे तब उन लोगों को वो सुविधा मिल पाएगी। तो अभी तक इस पर हमको कोई दिख नहीं रहा है कि आने वाला समय में भी कुछ होगा। 24 तक का शायद लास्ट समय दिया गया था, अब पता नहीं वो भी 24 तक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पता नहीं। देखिए, हमारा अंतिम सवाल आपसे कि अभी तो आपका कार्य क्षेत्र है, अभी काम कर भी रहे हैं, लेकिन अगर आप अगले बार भी अगर इस पद पर बने रहें तो इस वार्ड के लिए आपका स्पेशल वर्क क्या होगा, काम क्या होगा जिस पर करना चाह रहे हो आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है हमारे यहाँ एक भी पार्क नहीं है। लोगों को ये समस्या का माने बहुत होता है कि हम टहलने के लिए कहाँ जाए, यूको पार्क जाए, ये माने काफ़ी दूर हो जाता है। उससे जो वृद्ध लोग हैं वो चलने में असमर्थ होते हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत परेशानी होती है। तो कुछ क्षेत्र भी हमारे आसपास में है जो खाली पड़ा, वो वेटनरी की ज़मीन है, और उस पर सम्राट चौधरी जिस समय
मंत्री हुआ करते थे नगर विकास के, उस समय उन्होंने एक राशि का आवंटन भी किया था उस ज़मीन के लिए, मगर उस पर भी कोई कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया। उसका राशि कहाँ गया, क्या हुआ, उसका कोई कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा अहम जरूरी है वो जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर के लिए जो है लोगों को जॉगिंग करना जरूरी है, व्यायाम करना जरूरी है, योगा करना जरूरी है। वो कहाँ जाएंगे? अब शहर में इतनी स्पेस नहीं। हमारे यहाँ गलियों में आप जाएंगे ना तो एक पतली पतली छोटी छोटी एक गलियाँ हैं, 3 फीट की 4 फीट की गलियाँ हैं। तो अब बताइए उस गलियों में तो किसी तरीके से अपना जीवन बसर कर रहे हैं, मगर एक अच्छा स्वास्थ्य शरीर के लिए थोड़ा टहलना फिरना घूमना फिरना ज़रूरी होता है। तो आपने सुना, हमारी बात हो रही थी वार्ड नंबर 4 के वार्ड परिषद पानपति देवी के कार्यवाहक संतोष कुमार जी थे। इनसे हमारी बात हो रही थी, तमाम बातें हुई, आपने सुना भी। लेकिन इस वार्ड में, वार्ड नंबर जो 4 है, वहाँ पार्क की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ रहना होगा तो आपको सुबह में मॉर्निंग वॉक करने के लिए आपको पार्क चाहिए ही। कंजस्टेड है, लेकिन अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। सरकार से अपने चैनल के माध्यम से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इनकी समस्या को दूर किया जाए, यहाँ की जनता की जो मांग है उसको पूरा किया जाए। रही विकास के काम, तो तमाम विकास पर काम किए हैं, लगातार करते रहे। हालांकि कार्य क्षेत्र अभी इनका जो कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। तो ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार न्यूज़।